हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है महिमा शर्मा और मैं पीसीसीपी डिवीज़न से हूँ। ठीक है, तो आज हमारा चैप्टर है, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी ये स्पर्श भाग का पद्य भाग है। इसमें हम चैप्टर पढ़ रहे हैं अग्निपथ, जो एक कविता है और बहुत ही फेमस कविता है। ये हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके पाठ प्रवेश के बारे में देखते हैं कि इस लेसन या इस कविता में क्या बताया गया है। ठीक है, तो प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्ष से भरे जीवन को अग्निपथ कहा है। मनुष्य को यह संदेश दिया है कि हमें जीवन के रास्ते में सुख रूपी छां की इच्छा न करते हुए, हमें सुख का अनुभव न करते हुए कि हमारे जीवन में सिर्फ सुख ही सुख आएगा, मंजिल की ओर मेहनत करते हुए बिना थकान महसूस किए बढ़ते रहना चाहिए। कविता में शब्दों की पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन कैसे मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है, यह देखने योग्य है। प्रस्तुत कविता में कवि ने संघर्ष से भरे जीवन को अग्निपथ कहा है। जब जीवन में कभी भी कठिन समय आता है तो यह समझ लेना चाहिए कि यही कठिन समय तुम्हारी असली परीक्षा है। यदि मनुष्य को जीवन में सफल होना है तो कभी भी किसी भी कठिन समय में किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए। मनुष्य को एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि चाहे मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों आना आ जाए, मनुष्य कभी भी मेहनत करने से थकेगा नहीं, रुकेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं और न ही कभी पीछे मुड़कर देखेगा। जब कोई मनुष्य किसी कठिन रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ता है तो उसका जो वह संघर्ष है वो दूसरों के लिए प्रेरणादायक होता है और जो वो उसको संतुष्टि मिलती है वो बहुत ही अलग फीलिंग होती है। कवि कहता है कि अपनी मंजिल पर वही मनुष्य पहुंच पाते हैं जो कड़ी मेहनत कर करके आगे बढ़ते हैं। तो हमें जीवन में रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए, चाहे जीवन कितना भी संघर्षपूर्ण हो, चाहे हमें कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, लेकिन हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए और पीछे मुड़कर देखना नहीं चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी कविता। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, वृक्ष हो भले खड़े, हो घने हो बड़े, एक पत्र छाह भी मांग मत मांग मत मांग मत। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, यहाँ पे एक पत्र छां है यानी सुख रूपी कोई भी छां नहीं मांगना है और किसी का सहारा नहीं बनना है, न किसी का सहारे के लिए आशा रखनी है। हमें कुछ भी नहीं मांगना है, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबतें आए। तो इसकी व्याख्या देखते हैं कि कवि मनुष्य को संदेश देता है कि जीवन में जब कभी भी कठिन समय आता है तो समझ लेना चाहिए कि तुम्हारा इस समय असली परीक्षा ली जा रही है और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारी मदद के लिए कई हाथ आगे आए, तो हर तरह से तुम्हारी मदद के लिए सक्षम हो। लेकिन हमेशा ये याद रखना चाहिए कि तुम्हें जीवन में सफल होना है तो कभी भी किसी की मदद नहीं लेनी चाहिए, स्वयं ही अपने रास्ते पर कड़ी मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। नेक्स्ट है पंक्तियां। तू ना थकेगा कभी, चलते हुए ना तुझे थकना है, तू ना थमेगा ना तुझे रुकना है, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, मनुष्य को समझाते हुए कवि कहता है कि जब जीवन सफल होने के लिए कठिन रास्ते पर चलने का जब हम फैसला कर देते हैं तो मनुष्य को एक प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि चाहे मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, हमें मेहनत करते हुए थकना नहीं है, रुकना नहीं है और न ही पीछे मुड़कर देखना है। हमें तो आगे बढ़ते रहना होगा और चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थितियां आ जाए हमें उसका सामना जरूर करना है। नेक्स्ट पंक्तियां हैं। ये महान दृश्य है, चल रहा मनुष्य है, अश्रु स्वेद रक्त से लथपथ लथपथ लथपथ। अग्निपथ अग्निपथ अग्निपथ, व्याख्या करते हैं कि जब हम उस मंजिल को प्राप्त कर लेंगे तो वह जो हमारा रास्ता है और जब उस मंजिल की ओर हम पहुंच जाएंगे तो वो एक महान दृश्य हो जाएगा। जो हमें उस मंजिल पर पहुंच करके सेटिस्फेक्शन मिलता है उसका कोई
तोड़ नहीं है। तो कवि मनुष्य को संदेश देते हुए कहता है कि जब कोई मनुष्य किसी कठिन रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल की ओर बढ़ता है तो उसका वो संघर्ष देखने लायक होता है, उसकी वो जर्नी देखने लायक होती है, अर्थात दूसरों के लिए वो प्रेरणा बन जाता है। कवि कहता है कि अपनी मंजिल पर वही मनुष्य पहुंच पाते हैं जो अश्रु, आंसू, स्वेद, अपना पसीना और रक्त, खून से सने हुए, लथपथ यानी सने हुए, अर्थात कड़ी मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, वही मनुष्य मंजिल को प्राप्त कर पाते हैं। तो ये तो हुई हमारी कविता। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, कवि ने अग्निपथ किसके प्रतीक स्वरूप प्रयोग किया है? तो जीवन में जब कठिनाई का दौर आता है तब किसी की असली परीक्षा होती है। ऐसे ही दौर को कवि ने अग्निपथ, अग्नि के समान तपता हुआ वो व्यक्ति निकलता है, संघर्ष करता है और आगे बढ़ता है, तो उसे ही कवि ने अग्निपथ कहा है। अग्नि यानी आग, पथ यानी रास्ता। आग रूपी रास्ता का मतलब है, अग्नि रूपी रास्ते का मतलब है कठिन परिस्थितियों से होकर के गुजरना। नेक्स्ट है, मांग मत कर शपथ लथपथ। इन शब्दों का बार बार उनकी पुनरावृत्ति हुई है। तो कवि क्या कहना चाहता है? मांग मत कर शपथ लथपथ, इन शब्दों का बार बार प्रयोग करके कवि कई ऐसी भावनाओं को उजागर करता है जो मंजिल को हासिल करने के लिए जरूरी होती है। अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और लाख गिरने के बावजूद भी किसी से मदद की गुहार वो मांग नहीं रहा है, और ऐसे समय में ही वही उसकी सफलता की कुंजी बनती है, वही उसे सफलता प्राप्त कराती है। तो ये एक जोशपूर्ण बातें हैं जो कवि उस व्यक्ति में जगाना चाहता है। नेक्स्ट है, इस कविता का मूल भाव क्या है? तो इस कविता का जो मूल भाव है, मतलब सार क्या है कि जब कठिन दौर आता है तो मनुष्य की असली परीक्षा होती है। ऐसे में उसे किसी से मदद नहीं मांगनी चाहिए, बल्कि ऐसे समय में उसे न तो थकना चाहिए, न रुकना चाहिए, और न ही पीछे मुड़कर देखना चाहिए। इस प्रयास में हो सकता है मनुष्य अपने खून पसीने से नहा जाए, अर्थात उसे कठिन मेहनत करनी पड़े, उसकी दृढ़ इच्छा शक्ति उसको मंजिल तक पहुंचा पाती है, और इसी से मनुष्य अपना लक्ष्य प्राप्त कर पाता है। तो सार में यही बताया गया है कि जब हम जीवन में किसी भी परिस्थिति का सामना करें, लेकिन उससे हार नहीं माननी है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, किसी की बातें नहीं सुननी है और किसी से मदद की गुहार नहीं लेनी है। हमें सिर्फ बढ़ते चलना है और आगे जीवन में संघर्षपूर्ण जीवन को आगे बढ़ाते चलना है, सुखपूर्वक चलाते चलना है। तो इस तरह से हमारा ये अग्निपथ लेसन यही खत्म होता है। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। तो थैंक यू सो मच।